स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। करौली में बाइक रैली पर पथराव और उपद्रव मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 22 लोग गिरफ्तार हुए, 14 की तलाश जारी है। मामले में कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट सीएम को भेजी जा चुकी है। पीसीसी रिपोर्ट सौंपी जाएगी पीसीसी चीफ को। कमेटी में शामिल पीसीसी सचिव ललित यादव ने कहा, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों की गलती मानी। धौलपुर भरतपुर में बिजली इंजीनियर से मारपीट मामले में कटारिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। विधायक मलिंगा को गिरफ्तार करने की मांग की। गुलाबचंद कटारिया बाड़ी भरतपुर के घायल इंजीनियर से मिले, साथ में सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी भी रहे। डूंगरपुर जिले के जिला परिषद सभागार में पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। सभी 10 पंचायत समितियों के विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। दौसा में राशन डीलर संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। दौसा के वीर हनुमान मंदिर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। प्रतापगढ़ नगर परिषद के बाहर महिला अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कोटपुतली में नरेना से फुलेरा तक आवागमन के लिए अब ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। ग्रामीणों की सुविधा के लिए 6 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कराया गया। बांसवाड़ा में सैकड़ों राशन डीलर्स ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। राजसमंद जिले में इन दिनों मार्बल व्यापारी और ट्रक एसोसिएशन के सदस्य आमने सामने हैं। बड़ी संख्या में ट्रक मालिक विरोध जताने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कोटपुतली के चौमू में पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती दरों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया। झुंझुनू में कुछ चोरों ने दुकान पर खड़ी बाइक चुराई और फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चूरू में सब्जियों की कीमतों में भी उछाल दिख रहा है। नींबू इस समय 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। झुंझुनू में पुलिस ने काटली रिसोर्ट संचालक की हत्या मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में भाजपा का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया और कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली। बीकानेर में एक बोलेरो कैंपर और मिनी ट्रक की टक्कर हो गई, 5 लोगों की मौत हो गई। झालावाड़ में पुलिस ने 6 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में कलेक्टर ने पैरोल सलाहकार समिति की बैठक ली। इसमें आवेदनों पर चर्चा की गई। कोटा में बिजली कंपनी के ईडीएल के अधिकारी के साथ मारपीट हुई। बिजली व्यवस्था सही नहीं होने पर 2 युवकों ने जेईएन पर हमला बोल दिया। टोंक में राशन डीलर अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में राशन डीलर संघर्ष समिति के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने डीजीपी से मुलाकात की। धौलपुर में इंजीनियर से मारपीट मामले में विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी का स्थापना दिवस बाड़मेर जिले में कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। वहीं राजसमंद में सुबह 8:30 बजे राजनगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर वाहन रैली के रूप में यात्रा निकाली। और जोधपुर में बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बड़े हुजूम के साथ रैली निकाली। बीजेपी के जिला कार्यालय से डीजे पर नाचते कार्यकर्ता मोटर मर्चेंट पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं के लिए पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी एलईडी की व्यवस्था थी। कार्यकर्ताओं ने पार्टी और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं जयपुर में बीजेपी ने शोभा यात्रा निकाली। इसमें सतीश पूनिया और कटारिया भी शामिल हुए। इधर डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा और जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या के साथ कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन के भाजपा कार्यालय में ध्वज फहराया। हनुमानगढ़ में बीजेपी जिला कार्यालय में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई और अन्य कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि की। और सुबह से ही पार्टी के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। करीब 9 बजे सबसे पहले पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण हुआ, बाद में वाहन रैली निकाली गई। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस की गूंज संसद में सुनाई दी। राज्यसभा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने
इस मामले को उठाते हुए डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। चूरू में कलयुगी बेटों ने जमीन बंटवारे को लेकर अपने पिता के साथ मारपीट की। करौली के शिकारगंज क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 6 के पास स्थित कुएं में युवक के गिरने से सनसनी फैल गई। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। भीलवाड़ा जिले के एक अस्पताल में मरीज को चपरासी द्वारा इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के नहीं होने पर घायल युवक को चपरासी ने ही इंजेक्शन लगा दिया। भरतपुर में राशन डीलर्स ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के समर्थन में राजपूत समाज ने राजपूत स्वाभिमान रैली निकाली। चूरू में परिजनों से परेशान होकर घर से भागे एक प्रेमी जोड़े ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। हिस्ट्री चीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में 36 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कोटा के आरकेपुरम थाने में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। कमेटी में सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत शामिल है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में जिप्सम माफियाओं का अवैध खनन का कारोबार लगातार पनप रहा है। इनका लालच इतना बढ़ गया कि उन घरों को भी इन माफियाओं ने खरीद लिया जो वहां पर हैं। जोधपुर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में रामोला दामोदर कॉलोनी के बाहर बाजार में एक आटा पीसने की चक्की की दुकान पर रखा गेहूं का कट्टा एक टैक्सी सवार चुरा ले गया। स्वास्थ्य विभाग और शास्त्री नगर थाना पुलिस ने एक अवैध हुक्का बार पर दबिश देकर हुक्के के फ्लेवर और पाइप बरामद की। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बाइक लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा शहर के गणेश नगर में छत पर शव मिलने से हड़कंप मचा, पुलिस जांच कर रही है। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में सेफ्टी टैंक में सफाई करने के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की। कोटा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाइक, देसी कट्टा, एयरगन, जिंदा कारतूस, मोबाइल जब्त। बारा की सदर थाना पुलिस ने नशे और हथियार के कारोबारी को गिरफ्तार किया। 2 महीने पहले बोहत गांव में किसान के बाड़े में खड़ी ट्रॉली चोरी मामले में मांगरोल थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले में 12 कार्मिकों को सस्पेंड किया गया। चूरू के दुधवाखारा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में गांव बाडेट का एक युवक घायल हो गया। बस्ती के कानोता थाना इलाके में जंगल वाले इलाके में अचानक आग लग गई। पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। 2 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अलवर के कलसाड़ा गांव में खेत में गेहूं की फसल पर अचानक बिजली की हाईटेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके चलते फसल जलकर खाक हो गई। अलवर में एनईबी थाना क्षेत्र में स्कूल की पार्किंग में खड़ी वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर में देर रात दूना पत्तल के 2 गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल की आवासीय कॉलोनी में थर्मल के अधीक्षण अभियंता सिविल प्रदीप बड़ेसरा ने एक थड़ी वाले का सामान सड़क पर फेंक दिया और उसके काउंटर को नुकसान पहुंचाया। बीकानेर में बोलेरो, कैंपर और मिनी ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। 5 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। अलवर में राशन डीलर्स ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा में राशन डीलर्स ने राशन डीलर संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के बाड़ी में बिजली इंजीनियर से मारपीट के मामले में विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिजली कर्मचारी अधिकारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। झालावाड़ में बेकाबू ट्रक ने 7 साल की मासूम को कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। प्रतापगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज दांडी यात्रा कार्यक्रम का समापन हुआ। अपने अपने क्षेत्र में विशेष सक्रियता दिखाने वाले राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद रमजान के महीने में भी रोजा रखकर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर को वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कुल 82 करोड़ 30 लाख रुपए का राजस्व हासिल हुआ।
करौली में हुई हिंसा के बाद भगवा रैली को लेकर चूरू में पुलिस और प्रशासन सतर्क है। 10 अप्रैल रामनवमी पर निकलने वाली हिंदू संगठनों की रैली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रैली की सुरक्षा को लेकर कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। अब सब्जियों के दामों में भी उछाल है। पहले 30 से 40 रुपए प्रति किलो जो सब्जी मिल रही थी वो अब 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राम खिलाड़ी बैरवा चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने विभिन्न अनुसूचित जाति योजनाओं के बारे में अधिकारियों की बैठक ली। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर कमल सोई ने राजस्थान सरकार पर वाहनों के संचालन में नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। सरदार शहर के रंगाईसर गांव में मंगलवार को 2 युवकों द्वारा फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने का मामला सामने आया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान प्रभारी नेहा जोशी झुंझुनू के खेतड़ी पहुंची। उनका स्वागत हुआ। उन्होंने रामकृष्ण मिशन आश्रम और अजीत विवेक राष्ट्रीय संग्रहालय का अवलोकन किया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुरक्षा एजेंसी के अलावा एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन पर शोक सभा का आयोजन हुआ। कोटा में दांडी मार्च के समापन के अवसर पर रामपुरा चौक से बाराद्वारी के तक रैली निकाली गई। आज नवरात्र का 5वां दिन है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। राजसमंद में नगर परिषद और प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को हरिघंटगौर का पर्व मनाया गया। राजसमंद के मोही कस्बे में कचेलिया तेली समाज की ओर से 7 दिवसीय मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज से शुरू हो। महोत्सव को लेकर मोही को दुल्हन की तरह सजाया गया। लंबे अवकाश के बाद प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी खुलने के साथ ही जिंसों की बंपर आवक हो रही है। किसानों के वाहनों की भारी संख्या में पहुंचने से जाम की स्थिति भी बन रही है। मध्य प्रदेश से बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने रामदेवरा आए परिवार के एक सदस्य की मंगलवार शाम राम सरोवर तालाब में नहाते समय दर्दनाक मौत हो गई। प्रतापगढ़ में पतंजलि योग समिति द्वारा योग भवन पर संगीतमय योगाभ्यास करवाया गया।